आज एक बार फिर आप सबका चंद्रापीठ कथा श्रृंखला की 15वीं कड़ी में स्वागत है, यथोचित अभिवादन है। आज इस 15वीं कड़ी में हम इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो अंश है उसका 15वां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले आपने देखा कि हेमकूट से लौटकर चंद्रापीठ जब अपने सेना के शिविर जो कि अछोत सरोवर के किनारे महाश्वेता के आश्रम के पास ठहरी हुई थी, वहाँ जब पहुँचता है तो उसके अगले ही दिन केयूरक वहाँ पहुँच जाता है। वह कादंबरी के द्वारा भेजी गई तमाम सामग्री को प्रस्तुत करता है और महाश्वेता, कादंबरी और मदलेखा के द्वारा किए गए अभिवादन को कहता है। चंद्रापीठ बड़े आदर के साथ उन सभी सारी सामग्री को स्वीकार करता है। उसके बाद कुशल समाचार के अंतर्गत केयूरक बताता है कि हे राजकुमार, जब से आप हेमकूट से आए हैं, देवी कादंबरी की दशा बहुत खराब हो गई है। आपके प्रेम में विह्वल देवी कादंबरी खाना पीना सब कुछ भूल गई हैं और उन्हें नींद भी नहीं आती, उन्हें अपना भी होश चेत नहीं है। उनको बेहद शिरोवेदना और भयंकर ज्वर से वो पीड़ित हो गई हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने अब तक का समय दिन और रात का समय बिताया है। रात बीतने पर उषा काल में ही उन्होंने मुझे बुलाया और आपका समाचार जानने के लिए मुझे आपके पास यहाँ भेजा है। और केयूरक के द्वारा यह सब सुनकर चंद्रापीठ तुरंत जो है पत्र लेखा को साथ लेकर केयूरक के साथ ही हेमकूट को प्रस्थान कर देता है। अब इस गद्यांश में आप सभी देखें। पहले गद्यांश को देखें। चंद्रापीडः तत् आकर्ण जिगमिषुः अश्वः अश्वः इति वदन् भवनात् निरेयौ आरोपित पर्याणम इंद्रायुधम आरोह पश्चात आरोप्य पत्रलेखां वैशंपायनं स्कंधावारे स्थापयित्वा अन्य तुर्गारूढ़ेन केयूरकेण अनुगम्यमानः हेमकूटम ययौ। आप देखेंगे कि चंद्रापीडः तत् आकर्ण, चंद्रापीड केयूरक की बात को सुनकर, जिसमें केयूरक कहता है कि देवी कादंबरी की दशा बहुत ही खराब हो चुकी है, वो अस्वस्थ हो चुकी है, आपके प्रेम में विह्वल हो चुकी हैं और प्रातः काल उषा काल में ही उन्होंने मुझे बुलाकर आपका समाचार जानने के लिए भेजा है। चंद्रापीठ केयूरक की इस बात को सुनकर जिगमिषुः माने जाने की इच्छा वाला, जाने के लिए तैयार, अश्वः अश्वः इति वदन् घोड़ा घोड़ा इस प्रकार कहता हुआ भवनात् निरेयौ अपने घर से बाहर निकला। कहने का तात्पर्य सेना के शिविर में जिसका टेंट लगा हुआ है, जिसको कार्यालय, जिसको जहाँ उसका आवास बना हुआ है, उस घर से निकला। आरोपित पर्याणम इंद्रायुधम आरूह, जीन कसे हुए, जो घोड़सवार जो घोड़े पर बैठते हैं, जो आसन लगाया जाता है उसको जीन कहा जाता है। आरोपित पर्याणम, पर्याणम जीन, जीन कसे हुए इंद्रायुधम, इंद्रायुध नाम के घोड़े पर आरोही चढ़कर पश्चात आरोप्य पत्रलेखाम, और पीछे पत्र लेखा को बैठाकर
वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापयित्वा, वैशंपायन को स्कंधावारे माने सेना, वैशंपायन को सेना के शिविर में नियुक्त करके, माने सेना की जिम्मेदारी वैशंपायन को सौंपकर, स्कंधावारे स्थापयित्वा अन्य तुर्गारूढ़ेन केयूरकेण अनुगम्य मान है, दूसरे घोड़े पर चढ़े हुए केयूरक के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूटम ययव, हेमकूट को चल पड़ा। कहने का तात्पर्य है, जब चंद्रापीठ केयूरक की बात को सुना, कादम्बरी की दशा को सुना, तुरंत घोड़ा घोड़ा कहता हुआ अपने महल से निकल पड़ा। जीन कसे हुए इंद्रायुध पर बैठकर, पीछे पत्रलेखा को बैठाकर और वैशंपायन को सेना का दायित्व सौंपकर, दूसरे घोड़े पर सौंपकर हेमकूट को निकल पड़ा, जिसके पीछे पीछे दूसरे घोड़े पर सवार केयूरक भी चल रहा था। फिर से आप इसका अर्थ देखें। चंद्रापीड़ तत् आकर्ण जिग्मेशुः, चंद्रापीठ केयूरक की बात को सुनकर जिग्मेशुः जाने की इच्छा वाला होकर, अश्वः अश्वः घोड़ा घोड़ा इत बदन इस प्रकार कहता हुआ भवनात् निरेव, अपने भवन से, अपने घर से, सेना के शिविर में जो उसका घर बना हुआ था, अपने घर से निकल पड़ा। आरोपित पर्याणम, जीन कसे हुए इंद्रायुधम, इंद्रायुध नामे घोड़े पर आरोह चढ़कर, पश्चात तारोप्य पत्रलेखाम, पीछे पत्रलेखा को बैठाकर, वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापित्वा, वैशंपायन को सेना के शिविर में नियुक्त करके, अन्य तुर्गारूढ़ेन केयूरकेण, दूसरे घोड़े पर सवार केयूरक के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूटम ययव, हेमकूट को चल पड़ा। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी देख लें। वैसे गद्यांश से बहुत ही छोटा है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, फिर भी आप इस गद्यांश को देख लें। चंद्रापीडस्तु तत् आकर्ण, देखें गद्यांश से संबंधित प्रश्न। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। इसमें पुस्तक है चंद्रापीड़ कथा और इसके लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक महागद्य लिखा है, महाग्रंथ लिखा है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसका संक्षिप्त रूप आचार्य अनंत ने चंद्रापीड़ कथा के रूप में किया है। यह मूल रूप से कादम्बरी का ही अंश है, उसी की शब्दावलियाँ हैं, इसलिए यह बाणभट्ट की ही रचना मानी जाएगी। चंद्रापीड़ कथा, लेखक हैं बाणभट्ट। चंद्रापीड़ किम बदन भवनात् निरेयव, चंद्रापीड़ क्या कहता हुआ घर से निकला। चंद्रापीड़ अश्वः अश्वः इत बदन भवनात् निरेयव, चंद्रापीड़ घोड़ा घोड़ा इस प्रकार बोलता हुआ कहता हुआ घर से निकला। चंद्रापीड़ कम आरूह हेमकूटमेव, चंद्रापीड़ किस पर सवार होकर हेमकूट को चल पड़ा। चंद्रापीड़ इंद्रायुधम आरूह हेमकूटमेव, चंद्रापीड़ इंद्रायुध पर सवार होकर हेमकूट को चल पड़ा। चंद्रापीड़ केन अनुगम्यमान हेमकूटमेव, चंद्रापीड़ किसके द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, किसके द्वारा पीछा किया जाता हुआ हेमकूट को चल पड़ा। चंद्रापीड़ केयूरकेण अनुगम्यमान हेमकूटमेव, चंद्रापीड़ केयूरक के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूट को चल पड़ा। जिग्मिशुः का अर्थ है जाने की इच्छा वाला, निरेयव निकल पड़ा, पर्याणम माने जीन, घोड़े की जो कसी जाती है, आसन लगाया जाता है जिस पर घुड़सवार बैठते हैं। आरोपित पर्याणम, जीन कसे हुए। इस कंधावारे सेना के शिविर में, इसमें सप्तमी विभक्ति है। केयूरकेण में तृतीय विभक्ति है। ययव माने चल पड़ा। इसी के साथ ये बहुत छोटा ही गद्यांश था, पूरा हुआ। अब आप अगला गद्यांश देखेंगे।